आज हमारा जो है वो है, इसमें बहुत सारी कथाएँ और बहुत सारी चीज़ें हैं भागवत जी के इसमें। मानव मूर्ख नहीं है, पर मानव का सयानापन सदैव रह नहीं सकता। वासना के नाम से तो प्रभु ही मुक्त करा सकते हैं। परमात्मा के चरणों को जिसे आश्रय प्राप्त है, वही श्री कृष्ण सेवा में तन्मय बन सकता है। भगवान उसे वासना के त्रास से बचा लेते हैं। तो ये अर्जुन याद कर रहे हैं और सबकी भगवान ने हमें कैसे बचाया सब कष्टों से। भीम को जहर के लड्डू खिलाए तब भगवान ने हमें बचाया। लाक्षागृह से भगवान ने हमें बचाया। जब ये दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेज दिया जंगल में 10,000 ब्राह्मणों के साथ, तब भगवान ने हमें बचाया। तो सब याद कर रहे हैं, पूरी रात ये लोग भगवान की बातें याद करते रहे। उसके बाद युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया और कहा कि आज से तुम राजा हो। परीक्षित को राज दे दिया गया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में प्रयाण कर गए। सब लोग हिमालय की ओर चल दिए। हस्तिनापुर छोड़ते समय युधिष्ठिर आंखें होने पर भी किसी की ओर देखते नहीं। फौरन जैसे उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने जगत का प्रयाण कर लिया है, जगत से अपने धाम को चले गए, उन्होंने फौरन बिना सोचे समझे किसी की ओर नहीं देखा। उनके पास आंखें हैं, सब उन्हें पुकार रहे हैं, युधिष्ठिर की जय हो, युधिष्ठिर। किसी की तरफ नहीं देखा। कान होने पर भी किसी की बात सुनते नहीं। हस्तिनापुर की प्रजा बार बार उन्हें प्रणाम कर रही है। प्रजा सोचती है कि ऐसे राजा न कभी थे न कभी होंगे। इनके राज में हम बहुत सुखी थे। धर्मराज अब कहीं देखते नहीं, न कहीं सुनते हैं। हिमालय में पांडव गए। उन्होंने केदारनाथ की पूजा की। केदारनाथ के ऊपर जाने पर निर्वाण पद आता है। जब केदारनाथ से ऊपर जाएंगे तो निर्वाण पद आता है, उसे महापुरुष सतपथ कहते हैं। पांडव जीव भाव छोड़कर उसी पद पर गए और 4 पांडव शरीर छोड़ के प्रभु के धाम में गए। अकेले धर्मराज सधेय धाम में गए। चारों तो शरीर छोड़कर धाम में गए, पर धर्मराज युधिष्ठिर जो है उस शरीर स्वधाम को चले गए। अकेले धर्मराज दे धाम में गए और मीराबाई सधे गई, तुकाराम सधे गए, विट्ठल की भक्ति करते करते सधे धाम में गए। पांडव प्रभु के धाम में गए। पांडव के मरण की कथा नहीं है, ये प्रयाण की कथा है। कह रहे पांडव के मरण की कथा नहीं है। मरण के बाद तो अंतिम संस्कार होता है, फिर वो 13वीं और 10वां होता है, सब कुछ होता है, फिर तर्पण होता है। पर जो प्रयाण करता है वो तो भगवान के धाम को चला जाता है, उसका कुछ नहीं होता। पांडवों का मरण मंगलमय हुआ और पांडव प्रभु के धाम गए। अब परीक्षित राज करने लगे। वो लोग तो पांडव लोग तो स्वधाम वो अपने उनका तो मरण मंगलमय हुआ और वे धाम को, प्रभु के धाम को चले गए। अब परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने सुना कि मेरे राज में कली का प्रवेश हुआ। तब उन्होंने कली को सजा दी। पांडव तो कली के प्रवेश की बात सुनकर हिमालय चले गए, पर धन्य है परीक्षित जिन्होंने कली को सजा दी। कली पुरुष की बड़ी इच्छा थी कि मैं राजा के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं। कलयुग की बड़ी इच्छा थी कि मैं राजा के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं। राजा बिगड़ेगा तो प्रजा बिगड़ेगी। जब आचार बिगड़ता है तो विचार भी बिगड़ते हैं। जब आचार बिगड़ता है तो विचार, आचार मतलब आपका स्वभाव, आपके संस्कार जब बिगड़ते हैं तो आपके विचार भी बिगड़ते हैं। आचार विचार दोनों जब बिगड़ते हैं तब घर में कलह का प्रवेश होता है। कह रहे हैं जो आचार, आपका स्वव्यवहार, आपके संस्कार सब बिगड़ते हैं तो जीवन में कलह आता है। जिसका पानी बिगड़ता है उसकी वाणी बिगड़ती है। इसका पानी बिगड़ता है मतलब जो कि शराब वगैरह पीने लगता है, गलत तरह से उसके यहाँ गलत तरह का जल होता है, वो दूषित होता है जल। तो जल कैसे दूषित होता है? हमारे गलत भावों से। जब पानी बिगड़ता है तो वाणी भी बिगड़ती है। जिसमें पानी अपवित्र होगा उसका वीर बिगड़ेगा और जीवन बिगड़ता है। जिसका पानी बिगड़ता है उसका वीर बिगड़ता है, उसका जीवन अपवित्र होगा। अन्न बिगड़ता है तब मन बिगड़ता है। कह रहे पानी बिगड़ता है तो वाणी बिगड़ती है, अन्न बिगड़ता है तो मन बिगड़ता है।
पवित्र अन्न पेट में जाता है तो मन पवित्र होता है। शुद्ध कमाई का, शुद्ध तरह से बनाया हुआ, शुद्ध प्रकार का भोजन जिसमें ज़्यादा मसाले, घी, तेल ना हो, लहसुन प्याज ना हो, तो वो शुद्ध अन्न होता है। विज्ञान भी स्पर्श दोष मानता है। ऋषि सूक्ष्म दृष्टि वाले थे, वे सूक्ष्म शरीर का भी विचार करते थे। जिसका स्थूल शरीर बिगड़ता है उसका सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ता है। कह रहे स्थूल शरीर बिगड़ता है, आप गलत तरह का अन्न खाएंगे, गलत कमाई का खाएंगे, गलत पैसे से वो अन्न आया हुआ होगा, गलत तरह से पकाया हुआ होगा, तो आपका स्थूल शरीर बिगड़ेगा, तो आपका सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ेगा। जहाँ सदाचार नहीं वहाँ बुद्धि में सद्विचार टिकता नहीं। जहाँ सदाचार नहीं होता वहाँ बुद्धि में सद्विचार टिकता नहीं। अब बता रहे हैं कि प्राची सरस्वती के तट पर कली ने परीक्षित राजा का कपट से स्पर्श करने का विचार किया। उसने माया रची। बैल के 3 पैर किसी ने काट डाले। अब राजा परीक्षित क्या देखते हैं, बैल के 3 पैर कटे हुए हैं और एक पैर पर बैल खड़ा है, और उसके पास एक गाय है जो बहुत ही क्षीण गाय है, बहुत कमज़ोर है। कली गाय और बैल को मार रहा है, गाय को ही मार रहा है, बैल को ही मार रहा है। बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, बैल धर्म का प्रतीक है और गाय प्रेम का प्रतीक है। परीक्षित राजा को आश्चर्य हुआ, मेरे राज में कौन गाय को त्रस्त कर रहा है? बोले गाय जो है, जितने भी राजा लोग होते हैं वो ब्राह्मणों की और गौ माता की बहुत सेवा करते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं भाई गाय का दूध तो पतला होता है, भैंस का दूध ही पीते हैं, भैंस का दूध गाढ़ा होता है। बोले गाढ़ा तो होता है, पर क्योंकि भैंस की बुद्धि मोटी होती है तो आपकी बुद्धि मोटी हो जाती है, इसलिए गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उसके मूत्र में तो गंगा जल होता है और उसके गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। कह रहे हैं कुत्ता, बहुत से लोग कुत्ते को रखने लगे आजकल, जिसको देखो उसके हाथ में कुत्ता। बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो गाय पालने की तो जगह है नहीं, लोग कुत्ता रख लेते हैं। बोला कुत्ता जब आंगन में आता था उसे रोटी का टुकड़ा दीजिए, उसे मारिए नहीं, पर सेवा तो गाय की होती है। हमारे सनातन धर्म में गाय के बिना कोई काम नहीं होता। भारत में गाय बहुत पवित्र मानी जाती है। आप कोई भी सत्कर्म करते हैं तब देह शुद्धि करनी पड़ती है। गौमूत्र में गंगा जी विराजित हैं। गौमूत्र देह शुद्धि करता है। गाय का गोबर भूमि को शुद्ध करता है। हमारे शास्त्र में लिखा है जिस घर में कोई भी गाय के गोबर से नहीं लीपा जाता वह घर अशुद्ध है, पर पवित्र है। अब राजा परीक्षित विचार कर रहे हैं, मेरे राज्य में गाय को कौन त्रस्त कर रहा है? इस बैल के 3 पैर किसने काट डाले? अब विचार कर रहे हैं कि धर्म का स्वरूप इस अध्याय में समझाया गया है। सबसे पहला 4 बातें बताई धर्म के लिए। सत्य, पहला धर्म का क्या है? सत्य। दूसरा तप, तीसरा पवित्रता और चौथा दया। क्या स्वरूप बताए धर्म के? पहला सत्य, फिर तप, फिर पवित्रता, फिर दया। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। धर्म का प्रथम अंग सत्य, दूसरा अंग पवित्रता, तीसरा अंग तप और चौथा अंग दया। जीवन में दुख का, मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आ जाए, धर्म को छोड़िए नहीं। कह रहे कैसा ही प्रसंग आ जाए, आप धर्म को मत छोड़िए, आप धर्म पे आरूढ़ रहिए। अब झूठ मत बोलिए, आप परेशान मत होइए, अब दुखी मत होइए, अब झगड़ा मत करिए, अब शांत रहिए। धर्म पतन से बचाता है, धर्म मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। धर्म का प्रथम अंग है सत्य। ये सत्य ही परमात्मा है। सत्य द्वारा नर नारायण बनता है। कह रहे सत्य जो हमेशा सच्चाई से चलता है वो नर नारायण बनता है। धर्म का दूसरा अंग है तप। हर रोज थोड़ा तप करिए। दुख सहन करके जो भक्ति करता है वही तप है। कह रहे दुख सहन करके, कष्ट सहन करके जो भक्ति करता है वही तप है। प्रभु आपको बहुत संपत्ति देते हैं पर सुख का उपयोग ना करिए। कह रहे संपत्ति तो देते हैं भगवान, पर उसमें सुख का उपयोग ना करिए। जो बहुत सुख भोगता है उसके तन मन दोनों बिगड़ते हैं। कह रहे हैं जो बहुत सुख भोगता है उसके तन और मन दोनों बिगड़ते हैं। समझकर दुख सहन करना और भक्ति करना ही तप है। यानी सहन करना
और समझकर भक्ति करना ही तप है। धर्म का तीसरा अंग पवित्रता, मन को पवित्र रखिए। मरने के बाद मन साथ जाता है, मन को संभालिए। धर्म का चौथा अंग है दया। चौथा अंग है दया। प्रभु ने आपको दिया है तो उदार होकर अन्य को भोजन कराइए, फिर स्वयं खाइए। प्रभु ने दिया है तो दूसरों की सेवा में अपने तन मन को लगाइए। सतयुग में धर्म परिपूर्ण था, सतयुग में धर्म परिपूर्ण था। चारों पैर थे बैल के। त्रेता में एक पैर कटा और द्वापर में दूसरा पैर कटा और त्रेता में तीसरा पैर कटा और कलयुग में अब एक पैर रह गया है। कौन सा? सत्य। तब भी नहीं रहा, पवित्रता भी नहीं रही और दया ये भी नहीं रही। न लोगों में दया है, न पवित्रता है, न तप है, न सहन करना चाहते हैं, न जीवन पवित्र है और न दया है। परीक्षित को आश्चर्य हुआ और धर्म रूपी बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काट डाले? मैं उसको सजा दूंगा। बैल ने कहा, राजन, कौन दुख दे रहा है इसका निर्णय अभी तक ठीक से नहीं हो रहा। कह रहे कौन दुख दे रहा है इसका निर्णय ठीक से नहीं हो रहा। दुख के 3 कारण है, काल, कर्म और स्वभाव। काल मतलब समय। जब समय खराब होता है तो दुख मिलता है। काल, कर्म और स्वभाव, 3 दुख के कारण। अब हमारा समय कैसा है, हमारे कर्म कैसे हैं और हमारा स्वभाव कैसा है। इसका स्वभाव अच्छा होता है, वो हर चीज़ को सुधार लेता है। इसका कर्म और स्वभाव अच्छा होता है तो बुरे समय को भी वो कट जाता है, उसका बुरा समय भी, और उसका जीवन उन्नत हो जाता है। कह रहे हैं कौन दुख देता है इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका। धर्म ने बताया नहीं किसने मुझे मतलब बैल ने, धर्म ने बताया नहीं कि किसने मुझे दुख दिया। राजा कली को मारने जाते हैं। कली ने परीक्षित की बहुत स्तुति की। ध्यान रखिए, आपकी स्तुति हो रही है, वहाँ खड़े न रहिए। अब कली जो था बड़ा चालाक था, है कलयुग चालाक। उसने राजा की बहुत स्तुति करी तो कह रहे हैं आपकी स्तुति हो तो वहाँ मत खड़े रहिए। मानव विवेक रखता है तब निंदा सहन कर सकता है, पर स्तुति को सहन करना बहुत कठिन। यानी विवेक रखता है मानव तो अपमान सहन कर जाता है, पर स्तुति को सहन करना बहुत मुश्किल है। आदमी बह जाता है, उसको लगता है मेरी ही तारीफ हो रही है, जबकि तारीफ भगवान की हो रही है, गुरु की हो रही है। कली पुरुष ने परीक्षित के पैर का स्पर्श किया और कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे न मारिए। वीर पुरुष शरणागत को कभी नहीं मारते। पैर छू लिए कलयुग ने, उनका स्पर्श कर लिया राजा परीक्षित का। राजा को कली का स्पर्श हुआ। परीक्षित ने तलवार म्यान में कर ली और उसकी बुद्धि थोड़ी सी खराब हुई। अब कलयुग को मार देना चाहिए था राजा परीक्षित को, पर लीला ऐसी बनी पड़ी थी। उसने पैर छुए, उन्होंने परीक्षित ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। बिना किसी कारण किसी के स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहने बिना किसी कारण के हर एक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श से अनेक दोष आते हैं। कैकई की राम जी में बहुत प्रीति थी। मंत्रा के स्पर्श से कैकई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परीक्षित राजा ने कली को मारने के लिए तलवार उठाई ही थी, पर कली का स्पर्श हुआ और राजा सोचने लगा कि मैं कली को नहीं मारूंगा। पापी को मारना राजा का धर्म नहीं है। पापी को सजा मिलनी चाहिए, परंतु आज राजा को दया आ गई। उन्होंने कली से कहा, मैं तुम्हें मारता नहीं हूं, पर मेरे राज से तुम फौरन निकल जाओ, एकदम निकल जाओ यहां से, गेट आउट। कली ने कहा, मैं कहाँ जाऊं, जहां जाता हूं आपका राज्य, मैं जाऊं कहाँ, मुझे अपने राज में रहने दीजिए। परीक्षित में राज में रहने के लिए कली को जगह दी। कौन सी जगह दी? जुआ, फिर हिंसा, तीसरा परस्त्री गमन, वैश्या मतलब वैश्या या परस्त्री गमन, और चौथा मदिरा। 4 स्थान दिए। फिर उसने कलयुग ने कहा कि मुझे और कोई अच्छा स्थान, तो बहुत ख़राब जगह चीज़ें आपने दी, जुआ, शराब, परस्त्री और मदिरा, तो सब खराब चीज़ें। तो उसने कहा मुझे एक जगह और दे दीजिए। अब देखिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना राजा परीक्षित की। उन्होंने कहा अच्छा एक जगह और देता हूँ, सोना मतलब धन, गलत तरह से कमाया हुआ धन उन्होंने दे दिया कि वो स्थान तुम्हारा। अब कली को संतोष नहीं हुआ। कली पुरुष ने कहा ये तो गंदी जगह है, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए। अब जैसे ही उसको सोना मिला, कली बहुत खुश हो गया। उसने राजा के घर में अन्याय का धन तो आता ही रहता है। कली पुरुष खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के घर अन्याय का धन तो आता ही रहता है, अब मैं कभी किसी दिन परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर सकूंगा।
कली अदृश्य हो गया। परीक्षित ने धर्म के 3 पैर जोड़ दिए, बैल के 3 पैर जोड़ दिए। प्रजा को धर्म का शिक्षण दिया और धन से भी धर्म की महत्ता अधिक माननी चाहिए। बोले धर्म की महत्ता धन से कहीं अधिक है, तब जीवन सुधर जाता है। जब जीवन में धन का को प्रमुख स्थान मिला, उसी से पाप बढ़ा। अब क्या देखिए परीक्षित की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई। एक दिन वो कहने लगे मेरे पूर्वजों ने क्या क्या धन मेरे लिए छोड़ा है, तो अपने खजाने को देखने लगे। उसमें जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था, बड़ा सुंदर था, तो उन्होंने वो मुकुट पहन लिया और उनके मन में आया देखिए जरासंध का मुकुट पहनते ही उनके मन में आया मैं शिकार खेलने जाऊँ, और वो शिकार खेलने चल दिए। जीवों की हिंसा करी और अब कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु में 3 दोष चाहते हैं, काल दोष, कर्ता दोष और निमित्त दोष। यह भी निश्चित है अपवित्र समय पर कोई वस्तु आती है तो काल दोष लगता है। शास्त्रों में तो कहा है कि किसी की शैया पर भी सोना नहीं चाहिए, कह रहे हैं किसी की शैया पर भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस किसी की शैया पे अगर सोना भी पड़े, जैसे आप होटल वगैरह में जाते हैं, कहीं जाते हैं सोते हैं, तो अपनी चादर बिछाइए, वहाँ बैठ के थोड़ी देर माला करिए, तब उस शैया पर लेटिए। क्योंकि जो उससे पहले लेटा है उसके परमाणु कैसे हैं, उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं। कह रहे हैं उन्होंने जाके परीक्षित ने वन में शिकार किया और वो बहुत ज़्यादा भूखे हो गए थे, तो घूमते फिरते वो शमक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अब शमक ऋषि जो थे वो नारायण भगवान का ध्यान कर रहे थे और उनकी समाधि लग गई थी। पर राजा की क्योंकि इस समय उन्होंने जरासंध का मुकुट पहन रखा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, तो उन्होंने सोचा ये नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इनका परीक्षण करता हूँ। तो वहाँ से एक सांप निकल रहा था, तो उन्होंने उसको अपने उससे धनुष बाण से भेद दिया और उस मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। पर वो तो अपने उसमें थे, अपनी समाधि में थे। फिर राजा को गुस्सा आया और वो वहाँ से मरा हुआ सांप डालकर चले गए। सिर पर जरासंध का मुकुट था। पाप से धन कमाने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्यों उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई? मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। घर में बालकों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। कह रहे हैं जो गलत तरह का अन्न खाते हैं उनकी बच्चों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। धन विष है, धन से मृत्यु आती है। कह रहे हैं ज़्यादा जिनके यहाँ खाना पीना होता है, खूब तले भुनी चीज़ें खाई जाती हैं, तो मृत्यु घर में जल्दी आती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धन से पतन होता है। धन अमृत भी है, धन परमात्मा के चरणों तक ले जाता है, धन कल्याणकारी भी है। धन जिस तरह प्राप्त किया गया और धन का उपयोग किस तरह हो रहा है उसी पर सब कुछ निर्भर है। यानी किस तरह कमाया और किस तरह सबके हित में लगा रहे हैं, इस पर धन भगवान तक भी पहुंचा देता है और विनाश भी कर देता है। जरासंध का धन अन्याय का था, वही धन पांडवों के घर आया था। इससे राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हुई। उसे विचार आया कि इस ब्राह्मण को परमात्मा का ध्यान छोड़कर मेरा स्वागत करना चाहिए था, ये ढोंग कर रहा है। राजा का श्रमिक ऋषि की परीक्षा लेने का मन हुआ। अब जो राजा रोज ब्राह्मणों की पूजा करते थे, आज ब्राह्मणों की परीक्षा कर रहे हैं। जब उन्होंने उनके गले में सांप डाल दिया तो उनको विश्वास हो गया कि इनकी समाधि सच्ची है। कभी भी किसी साधु संत की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। संत में श्रद्धा ना हो तो उन्हें दूर से वंदन करना चाहिए। परीक्षित परीक्षा लेने गए, बाद में घर जाके मन को मना लिया कि मैं तो राजा हूँ, कुछ भी करने का अधिकार नहीं। पहले मरा हुआ सांप तो डाल दिया, पर घर आके मन को मना लिया कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ब्राह्मण का अपमान करके राजा अपने घर गए और श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को मालूम हुआ। उसे दुख हुआ कि मेरे पिताजी का अपमान किया गया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसके गले में जिंदा तक्षक सर्प जाएगा और उसे ढसे। श्रृंगी ने शाप दिया। परीक्षित ने घर जाकर जैसे ही मस्तक से मुकुट उतारा, उसकी बुद्धि स्वच्छ होने लगी, हे नाथ, पवित्र होने लगी। कली का असर दूर हुआ और आवेश शमित हुआ। राजा भान में आ गए। उन्हें पश्चाताप होने लगा। सोचने लगे मैंने बड़ी भूल की। परमात्मा के ध्यान में मगन ब्राह्मण का मैंने अपमान किया।
मैंने पाप कर्म किया है। फिर राजा परीक्षित ने गंगा को वंदन करके परीक्षित ने गंगा में स्नान किया। गंगा तट पर तभी उसको पता चल गया कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने देखा ही नहीं, राजा परीक्षित ने राज की तरफ पलट के, ना पत्नी को देखा ना बच्चों को देखा, राज छोड़कर फौरन चले गए गंगा तट पर और वहाँ पर उन्होंने स्नान किया सबसे पहले और आसन बिछाकर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषियों को समाचार मिला, वे सभी आमंत्रण की परवाह किए बिना वहाँ पधारे। ऋषियों से राजा परीक्षित ने प्रार्थना की कि मेरे मरण को सुधारिए, मेरा मरण मंगलमय हो, मुझे परमात्मा के दर्शन हो, ऐसा आदेश कीजिए। यहाँ सुना सिंहासन रखा है, उस पर विराजिए और मुझे उपदेश दीजिए। बड़े बड़े ऋषि पधारे पर भूलने का साहस किसी में नहीं था। 7 दिनों में मुक्ति कैसे हो सकती है? अब ऋषियों के आगे प्रश्न क्या था कि 7 दिनों में मुक्ति कैसे हो सकती? परीक्षित घबरा गए, सोचने लगे कि मुझे यमदूत मारते मारते ले जाएंगे, तब मेरा क्या होगा? 7वें दिन में मरने वाला हूँ। परीक्षित अब परमात्मा की शरण में गए। जिन प्रभु ने मेरा जन्म सुधारा वे ही मेरी मृत्यु सुधारी। भगवान की शरण में गए, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने मेरा जन्म सुधारा, मुझे ब्रह्मस्त्र से बचाया, मेरा मरण सुधारिए। परीक्षित ने प्रभु से कहा, आपके लाडले पांडव कुल का मैं हूँ, मैं योग नहीं हूँ पर आपकी शरण में आया हूँ, नाथ कृपा करिए। प्रेम से परमात्मा को प्रेम से पुकार रहे हैं राजा परीक्षित। प्रभु ने सुखदेव महाराज को प्रेरणा दी, सेवक लायक है, आप वहाँ पधारिए। उन्होंने कहा जो सेवक है वो लायक है, आप वहाँ पधारिए। तो जैसे ही सुखदेव मुनि पधारे वैसे ही चारों ओर प्रकाश हो गया। लोग सोचने लगे सूर्य नारायण कहीं धरती पे तो नहीं आ गए? नहीं, ये कोई महान परमहंस पधारे हैं। कमर पर डोरी तक नहीं, लंगोट कहाँ से होगा? बिल्कुल दिगंबर हैं, उन्होंने कोई लंगोट वंगोट नहीं पहन रखा, एकदम दिगंबर है, नगन दिगंबर है, वासना समाप्त हो गई है, पूर्ण निर्वासनिक है। हम लोगों ने वो सब कहानी सुनी है कि स्त्रियां स्नान कर रही थी, जब व्यास जी गए तो उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया, पर जब ये गए, सुखदेव जी गए तो उन्होंने अपने वस्त्र को नहीं ढका। उन्होंने पूछा व्यास जी ने ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल निर्वासनिक है। उनके मस्तक पर बाल बिखरे हैं, हाथ घुटनों तक पहुंच रहे हैं, दृष्टि नाक के अग्रभाग पर स्थिर है, देह भान नहीं है, तो जगत का भान कहाँ से होगा? कोई देह भान ही नहीं है तो जगत का भान कहाँ से होगा? श्री कृष्ण के ध्यान में रहने से शरीर प्रभु के श्रीअंग जैसे श्याम हो गया। बोले इतना वो भगवान के ध्यान में रहते हैं कि उनका सारा शरीर श्याम हो गया। छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे भाग रहे हैं सोचकर ये कोई दिगंबर है, रेत पत्थर फेंक रहे हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भूलता है प्रभु के पीछे पीछे घूमते हैं। तो भगवान के प्रेम में देहभान भूलता है, भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं। एक ऋषि ने उनको पहचान लिया, अरे ये तो भगवान शंकर के अवतार सुखदेव जी पधारे हैं। तो बहुत महिमा सुनी थी, आज प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सब ऋषि बातें करने लगे। सुखदेव ने सभा के मध्य में चरण रखे, बोलिए सुखदेव महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय। ऋषि ने जय जयकार किया, जय जयकार की आवाज़ राजा के कानों में गई। राजा ने आंखें खोली, सुखदेव जी महाराज के दर्शन हुए। राजा को अति आनंद हुआ। राजा ने सुखदेव महाराज की पूजा की, सुखदेव जी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार किया और कहा मैं आपकी शरण में आया। प्रसन्न सुखदेव महाराज ने राजा के मस्तक पर अपना हाथ रखा, वरद हस्त रखा। उसी समय राजा को तेजों में श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा राजन क्यों परेशान हो? अभी 7 दिन तुम्हारे पास हैं, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें प्रभु का ध्यान दिलाने आया। कह रहे 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जिन्हें आत्मस्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है वे निरपेक्ष हो जाते हैं। सुखदेव कहने लगे राजन परेशान न होइए, मेरे नारायण का स्मरण करिए, आपका जीवन सुधरेगा।
जो समय व्यतीत हो गया उसका विचार न करिए, वर्तमान को सुधारिए। उस पुरानी बातों को याद मत करिए, वर्तमान को सुधारिए। जो वर्तमान को सुधारता है उनका भविष्य मंगलमय होता है। प्रतिक्षण का सदुपयोग करिए। कह रहे हैं जो वर्तमान को सुधारता है उसका जीवन मंगलमय होता है। कह रहे हैं एक एक क्षण को सुधारिए, एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को सुधारिए। राजा को विश्वास हो गया कि मेरी मृत्यु को सुधारने आए हैं। मेरे सदृश कामी विलासी के घर ऐसे संत नहीं आते, पर ये परमात्मा की प्रेरणा से आए। जब मैं माँ के पेट में था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। परमात्मा ने मेरी उस समय रक्षण किया था। मेरा जन्म उन्होंने सुधारा। अब मेरा मरण सुधारने के लिए प्रभु ने सुखदेव महाराज को भेजा है। परमात्मा की प्रेरणा से ये संत पधारे हैं। राजा ने 2 प्रमुख प्रश्न सुखदेव से पूछा। 2 प्रमुख प्रश्न उन्होंने पूछे। क्या? कि मानव का कल्याण कैसे हो और सबका श्रेय और मेरी मृत्यु कैसे सुधरे। मेरा कल्याण कैसे हो और मेरी मृत्यु कैसे सुधरे। ये 2 प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से किए। अब हमारा ये पहला स्कंद खत्म होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।